से। हेलो, हाँ मैं भी कॉल बैक करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों अभी मैं महेश नगर सी ब्लॉक में 309 नंबर एक मकान के सामने खड़ा हूँ और ये है पवन पांडे जी, ये इस मकान के मालिक है और ये है राकेश जी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आरएस भर्ती की। पवन जी एक शिक्षक नेता भी है। कल मैंने इनसे निवेदन किया था फ़ोन करके कि आप किराया माफ़ करके एक बड़ी मिसाल पेश करें पूरे प्रदेश में और बेरोजगार को राहत प्रदान करें, और उन्होंने आज सुबह कॉल करके मुझे बताया कि मैं 2 महीने का किराया माफ़ कर रहा हूँ। अब जो मैं लाइव आ रहा हूँ मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरा खुद को चमकाने के लिए नहीं, लाइव इसलिए आ रहा हूँ इनके पास आकर इनको धन्यवाद दिया है और एक पूरे प्रदेश के उन मकान मालिकों तक एक संदेश पहुँचाने के लिए लाया आया हूँ कि इन्होंने 2 महीने का किराया माफ़ करके एक बड़ा संदेश दिया है। उसी प्रकार वो भी किराया माफ़ करके पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश दें कि कोरोना महामारी में हर व्यक्ति के संकटों में वो साथ हैं, क्योंकि कई ऐसे बेरोजगार हैं जो कर्जा लेकर आते हैं, तैयारी करते हैं, न तो उनकी कोचिंग हो पाई है और वो घर चले गए सरकार के दिशा निर्देशों के लिए। अब ऐसे में वो लोग, कई अभ्यर्थियों के मेरे पास कॉल आते हैं। संतोष रावत का फ़ोन आया, आज भी उसकी आवाज़ मुझे याद है। उन्होंने कहा कि न मेरे माता पिता है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं किराया देने में असमर्थ हूँ। उसके बाद हमने एक मुहिम चलाई, ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि बेरोजगारों का किराया माफ़ हो। और पवन जी मेरे मिलने वाले थे और शिक्षक नेता, मैंने फ़ोन करके निवेदन किया और उन्होंने 2 महीने का किराया माफ़ करके एक बड़ी मिसाल पेश की है। मैं तमाम उन साथियों से निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे जो भी मकान मालिक इस वीडियो को देखेगा तो कम से कम वो किराया माफ़ करके एक बड़ी मिसाल पवन जी जैसे करे। मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि ये भी एक कोरोना योद्धा हैं और इस महामारी और संकट में इन्होंने किराया माफ़ करके एक बड़ा संदेश दिया है। राकेश जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? कितने महीने का आपका किराया माफ़ किया है? मैं आरएस की प्रिपरेशन कर रहा था और हमारे मकान मालिक से मैं पिछले 2 महीने से घर पे था, तो हमारे मकान मालिक से मैंने अपील की तो इन्होंने मेरे 2 महीने का किराया माफ़ कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका। हाँ जी, मैं मकान मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उपेंद्र जी से भी कि इन्होंने और भी मेरे जो भाई बहन हैं जो असमर्थ हैं किराया देने के लिए, उनकी ये मुहिम चला रहे हैं पूरे रास्ता। पवन जी आपने एक बड़ा मैसेज, इधर आ जाइए, आपने एक बड़ा मैसेज दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षक नेता हैं, आप बेरोजगारों की पीड़ा समझते हैं, तो आप और मकान मालिकों को क्या अपील करना चाहोगे? मैं अन्य मकान मालिकों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले व्यक्ति जाने किन परिस्थितियों में अपने घर वालों से पैसे लेके आते हैं, कई बार नहीं होते हैं, और इस समय तो वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के लिए किसी व्यक्ति के पास वर्तमान में खाने को भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं मकान मालिक से कहना चाहता हूँ कि आप भी जितना हो सके अपने किराएदारों का किराया माफ़ करने की कोशिश करें, जिससे वो आपके दुआएं देंगे। दोस्तों कहते हैं कि पुण्य किया हुआ काम हमेशा जीवन में काम आता है और किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। किराया माफ़ करना, कई लोगों की पीड़ाएं मैंने देखी है, एक बड़ी मिसाल पवन पांडे जी ने किया है, तो ये सबके सामने मैं सैल्यूट करता हूँ। इस लाइव के माध्यम से तमाम उन मकान मालिकों से मेरा निवेदन है, उन गरीब बेरोजगारों की पीड़ाओं को समझ के उनका किराया माफ़ करें। एक बड़ा पूरे प्रदेश में एक मिसाल पेश होनी चाहिए। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी निवेदन है और हमने मुहिम के साथ साथ कोशिश कर रहे हैं मकान मालिकों से निवेदन करके बेरोजगारों को किराया माफ़ करवाने के लिए। आज मुहिम के पहले दिन पवन पांडे जी ने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने 2 महीने का किराया माफ़ करके सभी मकान मालिकों को संदेश दिया है। मैं सभी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि कई ऐसे बेरोजगार हैं जो कर्जा लेके पढ़ने के लिए आते हैं और अब उनकी स्थिति दयनीय हो चुकी है, वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और इस मुहिम में कई राजनेता भी जुड़ चुके हैं, कई युवा नेता भी जुड़ चुके हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनको धन्यवाद। सांसद साथ पे कई जुड़े, उनको धन्यवाद। एमएलए से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस लाइव का उद्देश्य ये है कि तमाम मकान मालिक तक बड़ा मैसेज जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि किराया माफ़ करके
एक बड़ा मैसेज दें, क्योंकि कई लोग असमर्थ हैं। यदि वो कामयाब होंगे तो वो ज़रूर उनको याद रखेंगे, ये आरएस की तैयारी कर रहे हैं, कल ये आरएस अधिकारी बनते हैं तो ये इन मकान मालिक की ज़रूर याद आएगी, उन्होंने संकट में साथ दिया था। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, इस मुहिम में जुड़े अपने एमएलए को, अपने नेताओं को फ़ोन करें, कहें कि मुख्यमंत्री जी को कॉल करें, मैसेज करें कि किराया माफ़ हो। इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे जब तक बेरोजगार को राहत न मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। लाइव हो गया। अब हो गया टाइम पे वो आ गया था।